Hello students, this is Priyanka Arora and I welcome you all to the GK class. So students, today as you all know, there will be no live class of GK as I have to go to school to collect the notebooks of class 8th. So I am just uploading this video for you all on the students portal. So you please watch this video and complete the work of chapter number 10 and chapter number 11 in your GK book. Yes, today in this video I am explaining you the content of chapter number 10 and chapter number 11. So let us begin with chapter number 10. Chapter number 10 is Inside the Insect World. Insect world के अंदर क्या क्या है ये हम जानेंगे. If you look in the park, on the street, on a tree, even at home and in the kitchen, अगर आप पार्क में देखते हैं, स्ट्रीट में देखते हैं, ट्रीज पे देखते हैं, घर में देखते हैं, किचन में देखते हैं, there is a good chance that you will see an insect. तो ऐसे चांसेस हैं कि आपको अपने आसपास इंसेक्ट्स देखने को मिले. दिस इज बिकॉज देयर आर मोर देन अ मिलियन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज होती हैं इंसेक्ट्स की हमारे आसपास. द ओनली प्लेस वेयर दे आर आउट नंबर्ड इज इन द ओशियन. और ओशियंस के अंदर ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं बाय क्रस्टेशियंस एंड फिश. क्रस्टेशियंस और फिश के तौर पर भी यहाँ पर काफ़ी इंसेक्ट्स पानी में देखने को मिलते हैं. द लैटिन वर्ड इंसेक्टम मीन्स टू कट इनटू सेक्शन. एक लैटिन वर्ड है इंसेक्टम जिसका मीनिंग होता है सेक्शंस के अंदर कट करना. सिंस एन इंसेक्ट्स बॉडी हैज डिफरेंट सेक्शंस, क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, इट हैज बीन गिवन इट्स नेम. तो इस वजह से इंसेक्ट्स को ये नेम दिया जाता है. नाउ ए पार्ट, यू हैव प्रोबेबली स्टडीड समथिंग अबाउट इंसेक्ट्स ऑलरेडी. आपने इंसेक्ट्स के बारे में पहले भी पढ़ रखा होगा. लेट्स लर्न समथिंग मोर बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. तो अब हम इन फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू इंसेक्ट्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे. तो देखिए, एंड इंसेक्ट्स लेग्स आर जॉइंटेड. जो इंसेक्ट्स के लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं. सो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आएगा स्टूडेंट्स जॉइंटेड. देन देयर आईज आर नॉट सिंपल. इंसेक्ट्स की जो आईज होती है वो सिंपल नहीं होती है, वो क्या होती है, कंपाउंड होती है. तो यहाँ पर आ जाएगा कंपाउंड. द टू लॉन्ग थिन पार्ट्स ऑफ ऑन एन इंसेक्ट्स हेड. इंसेक्ट के हेड के ऊपर दो लंबे और पतले से पार्ट होते हैं जिनकी हेल्प से वो फील कर पाते हैं चीजों को, उसको कहा जाता है एंटेना. और सुनने में ये टीवी के एक पार्ट की तरह भी लगता है कि टीवी का एक पार्ट हो, उसको भी एंटेना कहा जाता है. मोस्ट इंसेक्ट्स आर बोर्न आउट ऑफ. ज्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जन्म किस में से होता है, एग्स में से होता है. देन एन इंसेक्ट्स चेस्ट वुड बी इट्स थॉरेक्स. इंसेक्ट का जो चेस्ट एरिया होता है उसको कहा जाता है थॉरेक्स. देन द हेड इज द फर्स्ट सेक्शन. इंसेक्ट की बॉडी में जो पहला सेक्शन होता है उसको हेड कहते हैं. एंड द थर्ड सेक्शन इज कॉल्ड द, और जो उसकी बॉडी के अंदर थर्ड सेक्शन होता है उसको कहा जाता है एब्डोमेन. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा एब्डोमेन. वी रेफर टू मोस्ट इंसेक्ट्स एज पेस्ट. और ज्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं पेस्ट. डैश आर ऑफन यूज टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम मल्टीप्लाइंग. अगर हमें इंसेक्ट्स को ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ने से रोकना है तो उसके लिए हम जो स्प्रेड करते हैं वो होता है इंसेक्टिसाइड्स. ओके, ये एक तरह का केमिकल होता है जिसको हम फसलों में डालते हैं. तो फसलों में डालने से अगर वहां पे इंसेक्ट होते हैं तो वो इंसेक्ट मर जाते हैं और आगे ज्यादा इंक्रीज नहीं होते, तो इसको कहा जाता है इंसेक्टिसाइड्स. सम इंसेक्ट्स आर पैरासाइट्स. कुछ इंसेक्ट्स पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट्स का मतलब वो दूसरे लिविंग बीइंग्स की बॉडीज के ऊपर जीते हैं, सरवाइव करते हैं, इसलिए उनको पैरासाइट्स कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. नो स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स डैमेज क्रॉप्स. यहाँ पे कहा जा रहा है कोई भी इंसेक्ट की ऐसी स्पीसीज नहीं होती जो फसलों को बर्बाद करे. तो नो, दिस इज फॉल्स. अगर फसलों को बर्बाद नहीं करते तो उसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स क्यों डाले जाते. तो ऐसे काफी इंसेक्ट्स होते हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं, तो दिस इज फॉल्स. सम इंसेक्ट्स वॉक, सम फ्लाई एंड सम स्विम्स. सम डू ऑल थ्री. कुछ इंसेक्ट्स चलते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ स्विमिंग करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तीनों ही करते हैं. सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. कुछ इंसेक्ट्स चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं और कुछ तीनों चीजें करते हैं, तो ये ट्रू होगा.
देन इंसेक्ट्स आर द ओनली इनवर्टिब्रेट्स दैट कैन फ्लाई. इंसेक्ट्स एक अकेले ऐसे इनवर्टिब्रेट होते हैं जो कि उड़ सकते हैं. सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. Bees have a long proboscis, part of the mouth, that enables them to obtain nectar from flower. Bees की बॉडी के अंदर, मतलब माउथ के अंदर एक लॉन्ग प्रोबोसिस होता है, एक लंबा पार्ट होता है जिसकी हेल्प से वो फ्लावर्स के अंदर से जो नेक्टर होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं. सो यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. देन ऑल मॉस्किटोज बाइट अस. जितने भी मॉस्किटोज होते हैं सब हमें काटते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. तो ये जो है वो है फॉल्स. सिर्फ फीमेल मॉस्किटोज हमें बाइट करते हैं, मेल मॉस्किटोज हमें बाइट नहीं करते हैं. देन टर्माइट एंड वाइट एंट आर डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम इंसेक्ट. टर्माइट और वाइट एंट एक ही इंसेक्ट के अलग अलग नाम हैं. तो ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स. टर्माइट जिसको हम दीमक कहते हैं, सो दीमक का जो अलग दूसरा नाम है वो वाइट एंट भी होता है. देन पिकॉक, painted lady, monarch, swallowtail, common hatch blue and Bhutan glory are all names of different kind of butterflies. ये सब अलग अलग तरह के butterflies के नाम हैं. So yes, this is also true. ये अलग अलग तरह की butterflies हैं. Then next one is spiders are insects. Spider भी एक तरह के insects होते हैं. So no false. Spider को insects नहीं कहा जाता. ये हो जाएगा false. Then Some insects can walk on the surface of the water. कुछ insects ऐसे होते हैं जो पानी की सतह के ऊपर यानी कि surface के ऊपर चल पाते हैं, walk कर पाते हैं. So this is true. Then sting bugs do not sting. Sting bugs हमें bite नहीं करते, हमें डंक नहीं मारते. So this is false. Sting bugs sting करते हैं. Then come on the next page students. यहाँ पे कुछ letters given है जो कि scramble है. उनको अनस्क्रैम्बल करके हमें बताना है कि पिक्चर के ऊपर कौन से इंसेक्ट की इमेज गिवन है. तो देखिए, इट हेल्प अस टू मेक सिल्क. ये जो इंसेक्ट है इसकी हेल्प से हम सिल्क बनाते हैं, तो इसका नाम है सिल्क वॉर्म. देन नेक्स्ट, ये जो इंसेक्ट दिख रहा है आपको सेकंड इमेज के अंदर, इट शेयर्स द नेम ऑफ अ स्पोर्ट. इसके नाम का एक स्पोर्ट, एक खेल भी है. सो दिस इज क्रिकेट. नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये जो इंसेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इट इज डेंजरस मेंबर ऑफ द ड्रैगन फ्लाई फैमिली. ये ड्रैगन फ्लाई फैमिली का एक बहुत ही खतरनाक मेंबर है. सो दिस इज लॉकस्ट. इसको बोला जाता है लॉकस्ट, LOCUST. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पिक्चर. इट इज व्हेन इट इज वेटिंग फॉर इट्स प्रे, इट लुक्स लाइक इट्स प्रेइंग. जब ये अपने शिकार का वेट करता है तो इसको देखने में ऐसा लगता है कि ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है. तो इसी वजह से इस जो इंसेक्ट है इसका नाम है प्रेइंग मैंटिस. इसको बोला जाता है प्रेइंग मैंटिस. सो फिल द करेक्ट स्पेलिंग हियर स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज, दे हैव लार्ज बॉडीज. ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इस इंसेक्ट की लार्ज बॉडी होती है, बड़ी बॉडी होती है, प्रोमिनेंट आईज होती है एंड मेक अ स्ट्रेंज साउंड. और ये बहुत ही अजीब सी आवाज निकालती हैं. सो ये जो इंसेक्ट है इसका नाम है सिकाडा. सो फिल द करेक्ट स्पेलिंग हियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज, इट इज डिफिकल्ट टू स्पॉट दिस इंसेक्ट. इस इंसेक्ट को स्पॉट करना यानी देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये देखने में एक लकड़ी के जैसा या पत्ते के जैसा दिखाई देता है. तो एकदम से आसानी से इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, देख नहीं पाते. तो ये जो इंसेक्ट है इसका नाम है स्टिक इंसेक्ट. So fill the correct spelling here students. Now see, seventh picture. Large biting flies that spread diseases. ये एक बहुत ही बड़ी biting flies होती है, इसके कारण बहुत diseases भी spread होती है और ये ज़्यादातर अफ्रीका के डेजर्ट्स में देखी जाती है. So इसका नेम है टेट्सी. आप देखिए इसकी स्पेलिंग TSE. स्पेलिंग ये होती है इसकी, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? इसको प्रोनाउंस किया जाता है टेट सी. ये जो सेकंड एस है ना लेटर, इसको आप रीड नहीं करते हैं, तो इसको आप रीड करेंगे टेट सी. देन एट्थ देखिए, इट इज द कॉमन नेम फॉर मेंबर्स ऑफ ओवर 3000 स्पीसीज ऑफ विंगलेस इंसेक्ट. ये एक विंगलेस इंसेक्ट होता है और इस तरीके के टोटल 3000 स्पीसीज देखने को मिलते हैं. सो ये जो इंसेक्ट है इसका नाम है लाउस. सो जस्ट फिल द स्पेलिंग. देन
फैक्ट बाइट के अंदर देखिए क्या है स्टूडेंट्स, द गोलियत बैटल हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ जायंट लाइक कैरेक्टर इन द बाइबल। गोलियत बैटल है इस बैटल का नाम, इस इंसेक्ट का नाम, और इसका जो नाम है वो बाइबल के एक कैरेक्टर से लिया गया है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑन अर्थ। ये अर्थ के ऊपर जो बड़े बड़े इंसेक्ट्स होते हैं उसमें से एक इंसेक्ट है। देन क्विक क्विज देखिए स्टूडेंट्स, द तारंतुला इज अ बिग हेयरी क्रिएचर। ये जो इंसेक्ट है इसका नाम है तारंतुला। ये एक बहुत ही बड़ा हेयरी क्रिएचर है। मैनी पीपल थिंक दैट इट इज वेरी डेंजरस। बहुत से लोगों को लगता है कि ये देखने में खतरनाक है। द ट्रुथ इज दैट इट्स विनम इज यूजुअली लेस हार्मफुल। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इसका विनम होता है यानी जो इसका डंक होता है वो कम हार्मफुल होता है, वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। इससे ज़्यादा खतरनाक अगर बी का स्टिंग होता है यानी कि मधुमक्खी अगर हमें काट लेती है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तरंतुला का जो स्टिंग होता है वो इतना खतरनाक नहीं होता। इज द तरंतुला टाइप ऑफ एन इंसेक्ट और स्पाइडर? तो तरंतुला एक इंसेक्ट है या फिर एक स्पाइडर है? सो ये एक तरह का स्पाइडर है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्पाइडर। Okay, so here I have explained you chapter number 10 students. Now I am explaining you chapter number 11 also. So see, chapter number 11 is delicacies of India and around the world. इंडिया की डेलिकेसीज के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि इंटरेस्टिंग फूड आइटम्स, और वर्ल्ड के अलग अलग कोने के अंदर भी जो इंटरेस्टिंग फूड आइटम्स है उसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, ईच रीजन, स्टेट एंड कंट्री हैज इट्स ओन स्पेशल कुजीन और टाइप ऑफ कुकिंग। हर रीजन के अंदर, स्टेट के अंदर और कंट्री के अंदर अपनी खुद की एक स्टाइल ऑफ कुकिंग होती है और वहाँ का एक फेमस कुजीन होता है। तो यहाँ पे हम अनस्क्रैम्बल करेंगे लेटर्स को उस कंट्री का नाम जानने के लिए जहाँ की जो कुजीन है वो फेमस है। तो सबसे पहले है स्टूडेंट्स काबुली पुलाव। ये फेमस है अफगानिस्तान का, तो यहाँ पर आ जाएगा अफगानिस्तान। इसमें क्या होता है, राइस स्टीम्ड इन मीट बोथ विथ लैंटल्स, रेजन्स, कैरेट्स, लैम्प एंड चॉप्ड आलमंड एंड पिस्ताचियो। इसमें राइस को स्टीम किया जाता है मीट के साथ में, और साथ में डाला जाता है लेंटिल्स, रेजन्स, कैरेट्स, लैम्प और चॉप आलमंड्स और पिस्ताचियोस के साथ में इसको गार्निश किया जाता है। देन सेकंड पिक्चर देखिए आप, ये है सेकंड पिक्चर, इसका नेम है क्रीप्स। ये फेमस है फ्रांस के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स फ्रांस। सो देखिए क्या होता है इसके अंदर, व्हीट फ्लोर बैटर पैनकेक्स, यानी कि गेहूं के आटे से बने हुए पैनकेक्स होते हैं। इसमें स्वीट फिलिंग होती है जिसमें चॉकलेट सॉस, जेली, प्रिजर्व्स, स्प्रेड और विप्ड क्रीम डाली जाती है, एंड सेवरली फिलिंग्स के अंदर मीट और चीज भी एडेड होती है इसके अंदर, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज माउसाका। सो माउसाका इज द फेमस डिश ऑफ ग्रीस। ये ग्रीस की फेमस डिश है। A baked dish with layered of eggplant, potatoes and spicy ground meat topped with sauce. ये एक baked डिश होती है जिसके अंदर एग प्लांट की लेयर होती है, पोटैटोज होते हैं और स्पाइसेस होते हैं, और इसको मीट के साथ में टॉप किया, मीट डाला जाता है और सॉस के साथ में इसको टॉप किया जाता है। देन गाउलेश। गाउलेश इज द फेमस डिश ऑफ हंगरी। देन इसके अंदर क्या होता है, मीट एंड वेजिटेबल बेस्ड स्ट्यू होता है। एक्चुअली एक तरह का सूप होता है, मीट का सूप बोल दीजिए या वेजिटेबल सूप बोल दीजिए, और इसको सीजन किया जाता है, गार्निश किया जाता है एक स्पाइस होती है वहाँ की पैप्रिका, उसके साथ में। देन द नेक्स्ट वन इज लजांगा। इट इज द फेमस डिश ऑफ इटली। ये इटली के अंदर खाई जाती है, एंड क्या होता है इसके अंदर, फ्लैट पास्ता रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट इन लेयर्स विथ ग्राउंड मीट। इसके अंदर फ्लैट पास्ता होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है लेयर्स के अंदर, सबसे नीचे मीट होता है, फिर चीज होता है, टोमेटो सॉस होती है, और फिर इसको बेक किया जाता है ओवन के अंदर, और फिर फ्लेवर ऐड करने के लिए इसमें गार्लिक और ऑरिगेनो डाला जाता है। देन द नेक्स्ट इज स्टॉलिन। स्टॉलिन इज फेमस इन जर्मनी। ये जर्मनी के अंदर फेमस है। देखिए होता क्या है इसके अंदर, फ्रूट ब्रेड होती है ईटन ड्यूरिंग क्रिसमस। ये फ्रूट ब्रेड होती है जो कि क्रिसमस के समय खाई जाती है इंडिया के अलग अलग, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर मेड ऑफ ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, नट्स डाले जाते हैं, मिक्स्ड स्पाइसेस होते हैं, शुगर होते हैं और
आइसिंग शुगर इसके अंदर डाली जाती है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, फिल इन द ब्लैंक्स टू लर्न मोर अबाउट इंडियन कुजीन। अब हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे इंडियन कुजीन के बारे में जानने के लिए। व्हेन द पीपल ऑफ तमिलनाडु, तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स तमिलनाडु, सेलिब्रेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पोंगल, तो जब तमिलनाडु के लोग फसलों को काटते हैं तो वहां पर जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसको पोंगल कहा जाता है। उस समय वो एक डेलिकेसी सर्व करते हैं, उस समय वो एक डिश सर्व करते हैं जिसका नाम भी पोंगल ही होता है। देन सेकेंड पार्ट देखिए, मैनी मुस्लिम्स ईट 3 dates टू ब्रेक देयर फास्ट। बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे होते हैं जो कि 3 तरह के डेट्स खाते हैं अपने फास्ट को ओपन करने के लिए एट द टाइम ऑफ इफ्तार। जब वो इफ्तार करते हैं यानी कि जब अपना रोजा खोलते हैं रमदान के महीने में, तो वो क्या खाते हैं, वो खजूर खाते हैं, ओके, डेट्स खाते हैं। आफ्टर अ वाइल दे ईट अदर ड्राई फ्रूट्स, और फिर उसके कुछ देर बाद में वो दूसरे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, शरबत पीते हैं और फ्रेश फ्रूट्स और दूसरे आइटम्स खाते हैं। देन धनसाग इज अ पॉपुलर डिश ऑफ पारसी कम्युनिटी। धनसाग जो है वो पारसी कम्युनिटी की एक पॉपुलर डिश होती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन एंड गुजराती कुजीन। ये पर्शिया और गुजरात का एक कॉम्बिनेशन होता है। इट इज मेड बाय कुकिंग मटन और गोट मीट। इसको मटन या गोट मीट के साथ में कुक किया जाता है विद द मिक्सचर ऑफ, इसमें लेंटन्स और वेजिटेबल्स भी डाली जाती है और इसको सर्व किया जाता है राइस के साथ में, राइस के साथ में इसको दिया जाता है। देन नेक्स्ट देखिए इस पिक्चर के अंदर, दिस इज उपमा। ये भी एक फेमस डिश है। उपमा इज अ पॉपुलर डिश ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। इन स्टेट्स की ये फेमस डिश है। इट इज ईटन मोस्टली एट ब्रेकफास्ट, और इसको ज़्यादातर ब्रेकफास्ट के अंदर खाया जाता है क्योंकि ये लाइट होता है, तो इसको ब्रेकफास्ट में लिया जाता है एज अ थिक पॉरेज मेड फ्रॉम ड्राई रोस्टेड सेमोलिना और कोअर्स राइस फ्लोर। ओके, चावल के आटे और सूजी का बना हुआ होता है ये। इट इज कुक डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग पार्ट में ये अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। देन सी पार्ट देखिए, इट वॉज नेम्ड आफ्टर जॉन मैंटेग्यू द 4th अर्ल। सैंडविच आएगा यहाँ पे, who used to like to eat butter, जिनको ये सैंडविच बटर, मीट एंड वेजिटेबल स्लाइसेस ब्रेड के बीच में रख के खाना पसंद था। He would order it for his friends and himself whenever they play cards. ये ऑर्डर करते थे अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए जब भी ये कार्ड्स खेलते थे। So they did not have to use spoons or fork. इस वजह से ये खेलते खेलते इन चीज़ों को ऑर्डर करते थे, सैंडविच को ऑर्डर करते थे, ताकि उनको इसको खाते समय किसी भी तरह के फॉर्क की या स्पून की जरूरत ना पड़े। देन सेकेंड, दिस स्वीट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ लेडी कैनिंग। इस स्वीट का नाम लेडी कैनिंग के ऊपर पड़ा था जो कि लॉर्ड कैनिंग की वाइफ थी, और लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे इंडिया के जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल करते थे। इट हेल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और ये कौन से स्टेट से फेमस है, ये जो डिश है ये वेस्ट बंगाल के अंदर फेमस है। वेयर इट इज कॉल्ड लेडी कैनी और लेडी कैनी, जहां पर इसको लेडी कैनी के नाम से जाना जाता है। Okay students, so in this video I have given you explanation of chapter number 10 and chapter number 11. So please fill all the answers of chapter number 10 and chapter number 11 in your GK books, and then I'll see you in the next GK class where I will be explaining you next chapter. Okay students, thank you.